फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या रूट टू है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके लिए मैं आप सबों के लिए यहाँ पर मैं बोलूँ कि पेन का कलर चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि सिद्ध करना है तो आप क्या करेंगे, तो इसके विपरीत मान लेंगे। मैं अभी 4-5 टाइप का सवाल बताऊंगा, इससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जिस टाइप का भी बताऊंगा आप इसे ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ही सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस टाइप का अदर दूसरा सवाल भी कर सकते हैं, और दूसरा टाइप का भी आपको मैं बताऊंगा। तो सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि रूट टू एक क्या है, परिमेय संख्या। रूट टू एक क्या है, परिमेय संख्या है। रूट टू एक परिमेय संख्या है। यदि साथियों कोई परिमेय संख्या होगा तो वो जो होगा p बटा क्यू के बराबर होगा, या a बटा b के बराबर होगा। यहाँ बात समझ में आई। इसके बाद यदि हम यहाँ पर मान लें कि यहाँ ध्यान रखना है, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहेगा। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या में p 0 हो सकता है, q 0 नहीं, क्योंकि q 0 होने का मतलब है भाग देने के बाद ये अनंत हो जाता है। और यहाँ पर p तथा, और हम क्या मान रहे हैं, p तथा q का एक के अतिरिक्त अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ मतलब समान, उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। मतलब P और Q एक के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, ये हम माने हैं। ठीक है, P और Q एक के अतिरिक्त किसी से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं इस स्लाइड पर, और मैं आपको कर रहा हूँ। यहाँ पर करते हैं इसको, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ, क्योंकि रूट हटाना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आप यदि रूट टू को वर्ग करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब p बटे क्यू को क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, या इस तरह से यदि मैं बोलूं, ये रूट टू का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, यानी रूट 4 होगा, तो रूट 4 का 2 हो जाएगा। ये वीडियो अपलोड है, इसको देख सकते हैं रूट का गुना करने के लिए। ठीक है, और इधर हो जाएगा कितना, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। यदि मैं बोलूं 2 को आप क्यू स्क्वायर से गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, यदि ये कोई भाज्य संख्या है, इसका यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जैसे 2 गुना क्या लिखे हैं, 3 लिखे हैं, तो ये 2 से 6 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन 2 से 3 नहीं कटेगा। ठीक है, इसी तरह से ये अभाज्य संख्या है, ये भी यदि अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ये जब भाज्य संख्या है, यहाँ हम ये देख रहे हैं, यहाँ पी स्क्वायर जो है किससे कट रहा है, 2 से। पी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों को गुना करने के बराबर पी स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब 2 से पी स्क्वायर कटेगा, तब ना बराबर 2 में गुना करेंगे तब ना हो जाएगा। यानी 2 से हम कह सकते हैं 6 यहाँ पर कटने वाला है। इसी तरह 2 से ये कट पी स्क्वायर कटे, क्यू स्क्वायर से भी पी स्क्वायर कटेगा। ठीक है, पी स्क्वायर कटता है। यदि मैं बात करूं, अगर 9 का स्क्वायर 3 से कटेगा, तो 9 भी 3 से कटेगा। ठीक है, यदि 8 का स्क्वायर 2 से कटेगा, 8 भी 2 से कटेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो यहाँ हम पी स्क्वायर 2 से कट रहा है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं, इसीलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। p भी 2 से विभाज्य होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब जो है क्या करें, यहाँ तक समझ में आए। अभी क्या करते हैं, कई जगह मैंने देखा, यहाँ तक भी आप यहाँ यहाँ तक भी आप करके एक स्टेप लिख करके आप सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसमें आपको पूरा मार्क नहीं मिलता परीक्षा में। ठीक है, तो जिस जो तरीका है असली ढंग से, उस ढंग से हम कर रहे हैं। p भी 2 से विभाज्य होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर p बराबर, p यहाँ लिखल है
v की जगह पर बराबर देना और यहाँ 2 लिख लेना, p बराबर 2। यहाँ पर कोई चीज लगा देना x, p बराबर 2x माना, ये मान ली p बराबर क्या माने हैं 2x। तो हम ये लिख सकते हैं जी पी स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 2 दूना 4x स्क्वायर, ठीक है, इतना बात लिख सकते हैं। तो क्या लिखें, p बराबर 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है पी स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। आपको पता है पी स्क्वायर का जो मान है आप उसमें देख रहे हैं 2 इंटू क्यू स्क्वायर के बराबर है। पी स्क्वायर किसके बराबर है 2 इंटू क्यू स्क्वायर के बराबर, यहाँ पर 4 इंटू एक्स स्क्वायर है। आप यहाँ 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार में, ठीक है। हम ये बोलेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अतः आप ये भी कह सकते हैं ना, यहाँ आप ये भी बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसीलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा, Q भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ अब चूंकि P तथा Q का P तथा Q का एक के अतिरिक्त गुणनखंड, एक के अतिरिक्त गुणनखंड कौन है, किससे कट रहा है 2, एक अतिरिक्त गुणनखंड 2 भी है, 2 भी है, इसीलिए यह क्या है, या लिख सकते हैं जो कि जो विरोधाभास है, क्योंकि हम पहले क्या माने थे, पहले माने थे इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ, √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चल रहे थे उस रास्ते पर ये नहीं चला, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लिखेंगे, आपको इसमें फुल मार्क मिलने वाला है, ठीक है, इस तरह से यदि आप बना देते हो तब, ठीक है। तो नहीं तो आप यहाँ तक भी कई बच्चे छोड़ देते हैं, इससे पहले वहाँ जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं कि यहाँ लिखे हैं 2 गुना क्यू स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक है, लेकिन क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य नहीं है। क्या लिखते हैं पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, लेकिन क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य नहीं है, जैसे इस तरह से यहाँ पर ये नहीं है, इसी प्रकार से लिख करके जो कि विरोधाभास है यहाँ भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो इसमें कोई भी मार्क कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर मैं दूसरे टाइप का सवाल में लेकर के चलता हूँ, टाइप 2 वाला सवाल। टाइप 2 क्या होता है कि एक परिमेय एक अपरिमेय को जोड़ के दे देगा आपको, जैसे मान लो कह देगा 2 प्लस √3 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हाँ, इससे पहले जो सवाल बात है उसमें आप √3 को सिद्ध करके आएंगे, √7 को, √5 को, इस तरह से आप ये तीनों को कर लेंगे, ठीक है, होमवर्क में, ठीक है। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, माना कि 2 प्लस √3, यहाँ प्रूव लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं प्रूव, प्रूव्ड नहीं प्रूव, एक क्या है परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 2 प्लस √3 के बराबर क्या होगा P बटे Q होगा, जहां Q बराबर 0 नहीं होगा। यहाँ पर कोई गुणनखंड हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये दूसरे तरीके से ही हो जाएगा, बाकी ये सिर्फ लंबा आ जाता है, ये सब आसानी से हो जाता है, जैसे देख लेते हैं। यहाँ एक ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो हम ये भी एक परिमेय है, तो परिमेय को हम परिमेय के पास भेज देते हैं, तो हम लिखेंगे √3 बराबर P बटे Q है ही यहाँ पर, ये प्लस में 2 है इस जगह, तो माइनस में 2 होगा, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं √3 बराबर, इसके बटे में क्या नहीं कुछ तो 1 है, Q एक का एलसीएम Q हो जाएगा, Q से एक बार में P होगा, -2Q हो जाएगा, ठीक है, 1 से Q बार में 2 गुना Q। अब फिर भी ये तो भिन्न में है, ये तो एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं √3 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इससे पहले हमने सिद्ध किया है। लेकिन
लेकिन p माइनस 2q बट q एक क्या है, परिमेय संख्या। एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय या परिमेय, तो परिमेय बराबर अपरिमेय कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः 2 प्लस √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक ये आपको समझ में आया होगा। एक टाइप का सवाल मैं और आपको लेकर के दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप कोई सवाल को कर सकते हैं। मैं दूसरा टाइप का सवाल भी लेकर के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं बोलूं, यदि मैं तीसरा लूं कि 2/√2/3 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, माना कि कैसे भी हो परिमेय को परिमेय तरफ भेज देना है। माना कि √2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √2/3 बराबर p/q बराबर p/q, जहां q बराबर नॉट 0। हम ये बोलेंगे √2 बराबर p/q, और ये 3 भागा मिसर जाएगा तो गुना में। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं √2 बराबर 3p/q। आप फिर से वही देख रहे हैं, यहाँ √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 3p/q एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः √2/3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ मैं यदि नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ, इसी को यदि उल्टा लिख दें, जैसे 2/√3 लिख दें, तो क्या लिखेंगे, माना कि 2/√3 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसीलिए 2/√3 के बराबर क्या होगा, p/q होगा, जहां q बराबर नॉट 0। यदि मैं बोलूं कि ये तो दिक्कत में है कि नीचा में √3 है, तो इसको भेज नहीं सकते हैं, तो उल्टा करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर, इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। 2/√3 है, इसको √3 से गुना कर देते ऊपर नीचा। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। p/, क्या हो जाएगा, q। ठीक है, अब यहाँ पर यदि बोले, ऊपर में होगा 2√3, नीचा में होगा √3, √9, तो √9 का 3 हो जाएगा, बराबर p/, क्या हो जाएगा, q। तो हम ये बोल सकते हैं 2√3 बराबर 3 भागा मुसर जाएगा तो गुना में, तो 3 गुना p/q हो जाएगा। फिर से हम बोल सकते हैं कि √3 को रहने देते हैं, अब बाकी जो है 3p है ही, ये 2 गुना में ही सटेगा तो भागा में, तो मतलब नीचा में हो जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ फिर से वही बात लिखेंगे, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 3p/2q एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि विरोधाभास, क्या लिख देंगे, जो कि विरोधाभास है। अतः 2/√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन बना रहेगा। इसी तरह के नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इसका लाभ दूसरे को भी मिल सके। धन्यवाद।